सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक से वीडियो नंबर 8, जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 301 से 350 तक की 50 क्वेश्चन हम लोग ईच वीडियो में सोल्व करा रहे हैं। आपको कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हम लोग आपको करा सकें अच्छे से अच्छा, उतना अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन का एक अच्छा सा टारगेट रहता है, वो बहुत ईजिली हमारा फिनिश होता है बच्चों। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया वॉज अ प्रोस्पेरियस कंट्री डैश द राइन ऑफ किंग अशोका। इंडिया एक समृद्धिशाली देश था, राइन बोलते शासन में या फिर राज्य में, किंग अशोका के। तो बच्चों, बिटवीन का मतलब होता है बीच, किन्हीं दो चीज़ों के बीच। बिटवीन के साथ में आपका एंड आना जरूरी था, या फिर दो लोगों की बात हो रही हो तब आप बिटवीन लगाएंगे। फ्रॉम मतलब से, किसी समय पीरियड के अर्थ में हम लगाते हैं, बचपन से, तब से, तो इस तरह से आप लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का टू आना जरूरी था। वाइल, पास्ट कंटिन्यूअस की दो घटनाओं को जोड़ने का काम आता है, या फिर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, इन दो घटनाओं को जोड़ता है। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपका ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब किसी चीज़ के दौरान। ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो इंडिया वॉज अ प्रोस्पेरियस कंट्री ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग अशोका। किंग अशोका के राज्य में, शासनकाल में इंडिया एक प्रोस्पेरियस कंट्री थी, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ करेक्ट। लेमन्स आर सोल्ड डैश द दर्जन इन द मार्केट। नींबू दर्जन के भाव से बिकते हैं मार्केट में। बच्चों, यहाँ पे दर्जन के भाव, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग बाय अ दर्जन। बाय अ दर्जन या फिर बाय द दर्जन। तो यहाँ पे धातु लगा हुआ है पहले से ही, आपको सिर्फ अपना लगाना है बाय। इन द दर्जन, जी नहीं। एट द दर्जन, फॉर द दर्जन के लिए भी नहीं। बाय द दर्जन, दर्जन से या दर्जन के भाव से, तब इस्तेमाल करेंगे हम लोग बाय का। बाय इसका प्रॉपर आंसर होगा बच्चों। द सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो है डैश कर दिया है टूरिज्म को इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। जो कोर एरिया है फॉरेस्ट का, उसमें डैश कर दिया है जाने से। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपगेटेड। प्रोपगेटेड मतलब होता है एक अपना प्रचार वगैरह कर देना होता है ना। एग्जाम से पहले प्रोपोगेटेड क्या करते हैं अपना, ये प्रोपोगेंडा, उसी से बना आपका प्रोपोगेटेड। तो ये आपका नहीं आएगा। उससे अगला वर्ड है आपका एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता देना लोगों को। फोर्स मतलब दबाव डालना। बच्चों प्रोहिबिट मतलब मना करना। क्या कर दिया है? मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने टूरिज्म एरिया को कि किसी फॉरेस्ट एरिया वगैरह में ना जाए। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ही डज नॉट डैश एनी फिक्स प्रिंसिपल। तो गो थ्रू, बच्चों गो थ्रू कौन होता है? जब आप किसी को अच्छी तरह से, बहुत ही गहराई से प्रयोग करना जानते हो। गो अबाउट, किसी चीज़ को आप लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो गो विद, साथ चलना, किसी के साथ देना। गो अपॉन, किसी पे हावी होना। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कट इन द डोर यस्टरडे। तो मेरी फिंगर में जो अभी भी डैश हो रहा है जहाँ मेरी फिंगर कटी थी कल दरवाजे में। तो ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट जाना, किसी हड्डी वगैरह का फ्रैक्चर्ड हो जाना। वाउंडेड मतलब घायल होना। ब्रूज्ड, चोट लगना। और इंजर्ड का मतलब भी चोट लगना सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ब्रूज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसके अंदर। सो माई फिंगर इज स्टिल ब्रूज्ड, तो मेरी फिंगर में अभी तक भी ब्रूज्ड हो रहा है, मतलब चोट लग रही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अ ट्रेडर वॉज डैश एट द सिटी एयरपोर्ट अर्ली ऑन ट्यूजडे फॉर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी
वर्थ ओवर 1 करोड़। तो एक ट्रेलर कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रेडर वॉज डैश। तो ट्रेडर को जो है डैश किया गया एयरपोर्ट पर क्योंकि वो अपने साथ में 1 करोड़ की ज्वेलरी लेकर के आ रहा था। हिंड्रेड बोलते हैं कि जिनमें बाधा डालने के लिए। डिटेन्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को मना करना ऑफिशियली रूप से। रिटेन बनाए रखना, और ब्लॉक तो खैर यहाँ नहीं आएगा। इसका आंसर आपको होगा डिटेन्ड ही बच्चों, करेक्ट। अ बुक अ बुक्स अ बुक डैश देयर इज नथिंग। बच्चों ये एक प्रोवर्ब टाइप है। अ बुक्स द बुक ऑल दो देयर इज नथिंग, यानी कि बुक ही बुक होती है और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑल दो। इसका आंसर फिक्स है बच्चों, यहाँ पे ये एज ए प्रोवर्ब ये इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ जो इस्तेमाल किया गया है वही इस्तेमाल होगा इसके साथ में हमेशा। आप कोई बदलाव नहीं कर सकते इसके साथ में बच्चों। तो ये आपका फिक्स रहेगा फोर्थ। डैश नोकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। ही डिमांडेड एडमिशन, तो मतलब वो गेट पर खटखटाते हुए उसकी डिमांड थी कि एडमिशन भी किया जाए। क्रूली दुष्टतापूर्ण, काइंडली दयालुता से, स्पीडली तेजी से, और लाउडली जोर जोर से दरवाजे खटखटाते हुए ही डिमांडेड एडमिशन, वो डिमांड कर रहा था एडमिशन की। तो क्या यहाँ पर आंसर होगा लाउडली। द एक्टर डाइड व्हेन हिज कार टर्न डैश। द एक्टर जो है मर गया तब उसकी कार डैश कर गई। टर्न टाइगर, टर्न टोर्टोइज, टर्न अक्रोस, टर्न टर्टल। ये एक इडियम है, उलटना पुलटना। टर्न टर्टल पूरी तरह से पलट जाना। तो ये एक इडियम है बच्चों आपका, इसी तरह से यूज होता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। एज सुन एज ही गोट द टेलीग्राम, जैसे ही उसे टेलीग्राम मिला, ही डैश इन द टैक्सी। ही डैश इन द टैक्सी, ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ही है। सेंटेंस आपका एज सुन एज से जुड़ा है, साथ में सेकंड फॉर्म आई है आपका, यहाँ पर भी आनी है सेकंड फॉर्म में। ही लेफ्ट इन द टैक्सी, ही लेफ्ट इन द टैक्सी। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस आपका पूरा पास्ट में चलना चाहिए था, पास्ट में चल रहा है। अगर मैं वुड हैव लगाता तो फ्यूचर में चला जाता, कंडीशन के अभाव देता। हैड परफेक्ट में लेके चला जाता सेंटेंस को, और हैज भी। तो सेंटेंस का प्रॉपर आंसर रहेगा आपका सेकंड करेक्ट। You will have to face some practical problem when you start dash this plan। बच्चों स्टार्ट एंड स्टॉप बिगिन इन सभी शब्दों के साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन सॉरी फिक्स रहता है कि आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे बच्चों आना तो आईएनजी फॉर्म ये कंफर्म है। तो अब देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म के रूप में कौन सी यहाँ पे वर्ब आ सकती है आपकी जो बिल्कुल प्रॉपर फिट रहेगी। प्रिस्क्राइबिंग मतलब रोकना, किसी को प्रिस्क्राइब करना। एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट मतलब एक तरह से किसी का कुछ प्लान वगैरह उसको बताना समझाना। प्रोस्क्राइबिंग और प्रोसिक्यूटिंग, तो ये आपके प्रॉपर यहाँ पे मीनिंग नहीं देंगे। आपका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग ही करिए। द पीजेंट बोलते हैं बच्चों किसानों को, गरीब किसानों को। द पीजेंट रिबिलियन वॉज डैश विद अ हाई हैंड बाय द एम्पायर। तो हाई हैंड बोलते हैं मतलब दबाव डालना किसी पे। बच्चों ऑप्शन है हमारे पास में पुट ऑफ मतलब स्थगित करना, टाल देना किसी को, और पुट अवे किसी को जेल भेजना, पुट बैक किसी को फिर से उसी स्थान पर रख देना जहाँ पे वो था, और पुट डाउन मतलब दबाना या कुचलना लोगों को। तो बच्चों बात होगी यहाँ पे कुचलने की, क्योंकि हाई हैंड की बात हो रही है। द कार इज थ्रोविंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। कार बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रही थी, ये कहना चाह रहा है। तो थ्रो आउट
फेंकना, क्योंकि थ्रो अप का मतलब होता है, अगर मैं थ्रो के साथ अप लगाऊंगा तो मतलब उल्टी करना। थ्रो अवे का मतलब होगा फेंकना ही, लेकिन दूर फेंकना, अलग, अपने से अलग करके फेंकना। थ्रो इन मतलब किसी चीज को किसी चीज में जोड़ देना, तो इसका आंसर होगा थ्रो आउट। लीला said the new restaurant was nothing to write about. She thought it was dash. तो लीला ने कहा कि जो नया रेस्टोरेंट है इसमें कुछ खास नहीं इसके ऊपर लिखा जाए। सी थॉट इट वॉज डैश, बस जस्ट एवरेज। क्या है वो रेस्टोरेंट आपका औसत दर्जे का। रियली टेरेबल बहुत भयानक, स्प्लेंडेड शानदार, एक्सीलेंट शानदार, जस्ट एवरेज। माई नाइजीरियन फ्रेंड फेला इज हैविंग trouble finding work here, London, but he says if push comes to shove, he can always dash. बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में प्रेजेंट का भाव चल रहा है और प्रेजेंट की भावना के साथ में हम लोगों को यहाँ पे वर्ड लगाना होगा, यानी कि एक वर्ड का इस्तेमाल और किया गया इसमें यहाँ पे, पुश कम टू शोव, मतलब कोई ऑप्शन ना बचना, कोई ऑप्शन ना बचना, कोई चारा ना होना। जैसे कि मैं भी अक्सर बोलता हूँ कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इस तरह से बच्चों। तो कोई ऑप्शन जब नहीं बचेगा तो उसको वापस फिर तो क्या करेगी, नाइजीरिया ही जाएगी बच्चों वो। तो बच्चों गो टू जेल, जी नहीं। तो आंसर आपका देखते हैं क्या होना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे, गो टू जेल, विन द लॉटरी, एंड ऑफ द जर्नी दैट इज लाइफ, गो बैक टू नाइजीरिया। तो बच्चों गो बैक टू नाइजीरिया, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई और चारा या ऑप्शन है ही नहीं बच्चों। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। इफ यू से टू समवन यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, दे विल प्रोबेबली फील डैश। दे विल प्रोबेबली फील डैश, बच्चों फील मतलब वो महसूस करेंगे। तो फुल ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है बहुत घमंडी। इफ यू से टू समवन, अगर आप किसी को कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, दे विल प्रोबेबली फील डैश, तो वो अपने आप को बहुत डैश करेगा। अब बच्चों क्या डैश करेगा, अगर किसी को आप कह रहे हैं घमंडी, तो क्या वो खुश महसूस करेगा अपने आप को, या काम महसूस करेगा, या घमंड महसूस करेगा, वो बड़ा अपसेट महसूस करेगा। यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द आर्चर मिस द डैश बाय एन इंच, तो बच्चों आर्चर ने मिस कर दिया। बच्चों आर्चर को जो है, यानी कि जो तीर कमान चलाने वाले होते हैं, उनको एक एम दिया जाता है चलाने के लिए। तो उसके लिए एम का इस्तेमाल करेंगे। एक गोला सा होता है जिस पर उनको तीर मारना होता है, तो उसको बोलते हैं एम। तो बोलते हैं उसको एम। तो यहाँ पे गैस आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला है बॉब एंड जेने डिसाइडेड टू टाई द नोट। बॉब और जेने ने डिसाइड किया है नोट यानी कि टाई, टाई मतलब बांधना, नोट मतलब गांठ, क्योंकि दे लव्ड वन अनदर, मीन्स उन्होंने शादी करना डिसाइड कर लिया है। तो बच्चों दे लव्ड वन अनदर क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे नीडेड टू सेव मनी, दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, इट हैड कम अनडन। बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन तो कोई भी करेक्ट नहीं है। यस, ऐसा नहीं कहूँगा कि बुक में जो लिख दिया बस वही सही है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉब और जेने ने डिसाइड कर लिया है कि एक धागे में बंधने का, यानी कि शादी करने का, क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो बच्चों एक दूसरे के अर्थ में यहाँ पे वन अनदर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वन अनदर मोर देन टू के लिए लगता है, मोर देन टू के लिए लगता है, इसलिए इससे बाहर हुआ। दे नीडेड टू सेव मनी, उन्हें पैसे बचाने की जरूरत थी। बच्चों ये तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, बच्चों यहाँ पे ये इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है और ये इसको गलत वे में ले जा रहा है। इट हैड कम अनडन, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन होना चाहिए था दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर, तभी सेंटेंस हमारा होता है करेक्ट। फिलहाल बच्चों यहाँ पे सेंटेंस हमारा कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी के नाम पे लगाना होगा आंसर नंबर इसका यही करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कम्स टू सो, यानी कि कोई ऑप्शन ना बचना, इसलिए आपको लगाना होगा वन ही करेक्ट। शी हर्ड द डैश ऑफ हर हिंग्स, शी हर्ड द डैश, उसने सुना, ऑफ हर डेज, तो बच्चों यहाँ पे रैटलिंग पहला वर्ड है, खनखनाहट की। रस्टलिंग, RUSTLING, सरसराहट की आवाज़ सुनी।
क्रैशिंग गिरने टूटने की आवाज़ सुनी, या फिर क्रैकिंग चरचराहट की आवाज़ सुनी। तो जो चरचराहट की आवाज़ सुनी ऑफ द हिंग्स मतलब चरचराहट की आवाज़ सुनना। द साउंड इफेक्ट्स डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, जो साउंड इफेक्ट्स थे वो दिए गए थे रिकॉर्डिंग डायरेक्टर के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपका जा रहा है पैसिव भावना के साथ में, क्योंकि साउंड इफेक्ट आपका रिसीवर सब्जेक्ट है और रिसीवर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस हमेशा पैसिव बनेगा। पैसिव के अर्थ में आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म का आर प्रोवाइडेड। अगर मैं बीइंग प्रोवाइडेड लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इससे पहले भी बी की फैमिली चाहिए थी, इज एम आर, जो कि नहीं है। बीइंग प्रोवाइडेड से पहले भी हमें हैज़ हैव चाहिए था, जो कि नहीं है। प्रोवाइडेड सिंपल पास बना देगा सेंटेंस को। इसका आंसर रहेगा सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। द डैश ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। बाल्ड, बाल्ड बोलते हैं बच्चों गंजे को, तो ये आपका नहीं आएगा। बेल, किसी को बेल दिलवाना मतलब जेल वगैरह से। बेल माने गट्ठा या गठड़ी। और बैंड मतलब एक तो बजाने वाला बैंड और एक होता है दल। तो यहाँ पे हो जाएगा द बेल ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी, यानी कि जो गठड़ी थी कॉटन की बहुत हैवी थी। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिज डैश टू द मैच। प्रिंसिपल ने दिया अपनी डैश, मतलब प्रिंसिपल ने दिया एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है जो कि यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज टू पहले से आ रखा है। रिफ्यूज मना करना। असेंट चढ़ाई करना। असेंट सहमति देना। तो प्रिंसिपल हैज गिवन हिज असेंट टू द मैच, मैच के लिए उसने सहमति दे दी। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द हंटर किल्ड टू डैश फॉर डिनर। तो हंटर ने मारे दो डैश बच्चों। अब पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है फ्लोर FLOUR, जिसका मतलब होता है आटा। तो बच्चों ये तो ऑप्शन में होने से रहा। अगला ऑप्शन है आपका फॉल्स, मुर्गा या मुर्गी, तो आप लगा सकते हैं क्योंकि दो की बात हो रही है। फाउल माने दंड और फूल माने मूर्ख, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स FOWL, दो मुर्गा या मुर्गी मारे उसने। चाइना इज ए बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन एनी अदर कंट्री डैश रसिया। चाइना एक बड़ी कंट्री है, क्षेत्रफल की दृष्टि में ये किसी भी क्षेत्र की कंट्री से बड़ा है, बस रसिया को छोड़कर। तो यहाँ पे आपका आएगा प्रपोजिशन एक्सेप्ट, ये आपका आ रहा सेकंड वाला। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सेस पहुंच, ये आपका प्रपोजिशन एक्सेप्ट रसिया। अगला सेंटेंस कह रहा है कि द मास्क worn बाय द मैन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। मास्क जो लोग पहनते हैं उनको मदद मिलती है अपनी आइडेंटिटी को डैश करने में। बच्चों आइडेंटिटी छुप जाती है इससे, तो कंसील माने छुपाना, सिंपल है। कंगील मतलब जमना। मैस्कुलेट छद्मवेश। और चीट मतलब धोखा। इसका आंसर आपको हो जाएगा कंसील। ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। ऑन द ऑस्पिशियस मतलब शुभ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा के शुभ समय पर माथुर साहब जो हैं गाड़ी खरीद के लाए। इसका आंसर आपको सेकंड ही करेक्ट। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन, सावधानियां बरती जानी चाहिए विद एनी वन हु सीम्स डैश, जो भी आपको लगे डैश। और जो हु सीम्स डैश आपको लग रहा है जो भी डैश। अब यहाँ पे पहला वर्ड है आपका कॉन्टाजियस। यस बच्चों, कॉन्टाजियस मतलब संक्रामक, जो कॉन्टेक्ट से संपर्क में आने से फैलती हूँ। इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन से फैलती हूँ। डिजीज्ड बीमारी, जो भी रोगी लगता हो उससे ही आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। और डिफाई मतलब दूषित करना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर। हाँ, खजाने को छुपा के रखा गया बिग शोर के नीचे। तो बच्चों ऑन तो ऊपर हो जाएगा, टूवर्ड मतलब की तरफ, ऑफ मतलब अलग, एक ही बचता है वो है अंडरनीथ। द ट्रेवलर टोल्ड अस एन डैश स्टोरी। ट्रेवलर ने हमें सुनाई एक डैश स्टोरी। तो इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, इनएफेबल। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, बिल्कुल पूरी तरह से सेकंड करेक्ट, क्योंकि इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक जो कि नहीं होना चाहिए, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, इन इनएफेबल जिसको शब्दों में आप वर्णन ही ना कर सकें, तो ये भी आपका बता होगा आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फ्रांस डैश अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी
फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। तो फ्रांस जो है डैश करता है अपना लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर पावर से। तो यहाँ पे कोई चीज़ पैदा करने के अर्थ में हम लोग जब कोई चीज़ बनाया करते हैं उसको बोलते हैं जेनरेट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? जेनरेट करना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जेनरेटिव करेक्ट। थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल। आगे देखिए ऑप्शन, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ डैश ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स। सो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ दोस्त मिले हैं ऐसे जिनको मैं अपना ट्रू फ्रेंड बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे पॉकेट फुल जेब भर के, या फिर हैंडफुल मुट्ठी भर के, और बैग फुल थैला भर के, और बच्चों अगला है आपका माइंडफुल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हैंडफुल। किलर जो आंसर हो जाएगा इसका। तो लगाइए बच्चों इसका आंसर पहला, सेकंड करेक्ट। अगला है द थ्री ब्रदर्स फॉर्म्ड अ लिटिल डैश विद इन द फैमिली। तो तीन भाइयों ने जो है एक छोटी सी डैश बना रखी है अपनी फैमिली के अंदर। कलिक, गुड, कैंप तो यहाँ नहीं आएगा। कोटरी, कोटरी बोलते हैं मडली को, तो बच्चों यहाँ पर मडली ही लगाएंगे आंसर। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अ ग्रैंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट द बायगॉन एरा। इन्वोक विनती करना, इवोक्स ताज़ा करना किसी चीज़ को, प्रोवोक रोकना, और रिवोक भी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि जेम्स वॉट डैश द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने डैश किया था स्टीम इंजन को। तो बच्चों जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बच्चों डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था? देखिए कोई चीज़ अगर पहले से हो, आप सिर्फ उसे खोज के लाएं, उसे बोलते हैं डिस्कवर। जब चीज़ पहले से ना हो, आप उसे बनाए, उसे बोलते हैं इन्वेंट। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट करेक्ट। आफ्टर सेइंग दैट ब्रेवली मेड टू मैनी मिस्टेक्स, आफ्टर सेइंग दैट बेवर्ली ने कई सारी मिस्टेक की, बॉब एडेड इंसल्ट टू इंजरी, बॉब ने और उसकी जले पे नमक छिड़क दिया, बाय सेइंग ये कहकर, दे वर स्मॉल मिस्टेक ये छोटी मिस्टेक थी, सी वर्क वेरी स्लोली उसने बहुत हल्का से काम किया, हर वर्क वॉज एक्सीलेंट। तो बच्चों किसी की बेइज्जती कर रहे हैं आप, तो बेइज्जती वाले शब्दों से करेंगे, एक्सीलेंट कह के तो नहीं करेंगे, और रिमार्केबल कह के भी नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। लॉसिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज बिकॉज सी डैश। तो बच्चों वो जॉब खो करके, वो उस जॉब को खोना, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज मतलब, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब होता है बच्चों दुख के भेष में सुख। जैसे कि कोरोना काल जब लगा, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहा, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक। जैसे मेरे लिए फायदेमंद रहा, मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा, बच्चों उसी तरह से ही। तो शी गॉट अ मच बेटर जॉब, उसे एक उससे अच्छी जॉब मिल गई। लॉस्ट हर हाउस, जी नहीं, अनएम्प्लॉयड फॉर ईयर्स, वॉज एबल टू शॉप। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। ऑल टीचर्स एग्री दैट परेश इज द डैश इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। बच्चों यहाँ पे द आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो आपको सिर्फ लगाना होगा मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द आया करता है, किसी और डिग्री से पहले आप द नहीं लगा सकते। द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस ऑफ ब्यूटी, पैरेलल, अनपैरेलल, इनइक्वल या फिर इक्वल। देखिए दो वर्ड एक जैसे हैं, यहाँ पे दो वर्ड एक जैसे। द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ पैरेलल या फिर अनपैरेलल। बच्चों अनपैरेलल यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, बेमिसाल, अद्वितीय, जिसका ऐसा कुछ और ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन, आई कैन रिकमेंड हिम, मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ विदाउट क्वालिफिकेशन, मतलब किसी के बारे में किसी को बताना, क्योंकि है उसके अंदर दिमाग इतना, आपको लग रहा है वो कर सकता है, तो रिकमेंड करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, कोई जरूरत नहीं आपको आगे बढ़ने की। शी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, उसने अपने घोड़े को अपने फील्ड में डैश छोड़ दिया है। लूजन ढीला, लूज खुला, लूजली। बच्चों यहाँ पे हॉर्स, लेट हर हॉर्स, बच्चों लेट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है, और वर्ब आपकी सिर्फ लूज है यहाँ पे,
और कोई यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, तो बच्चों स्वतंत्र छोड़ देना, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। लॉस भी आपके वर्ब है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म में, लूज का ही सेकंड फॉर्म है लॉस। इट इज होप दैट अ डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग। इट इज होप दैट अ स्टेटमेंट, अ कंपैरिजन, अ कॉम्प्रोमाइज जो है समझौता हो जाएगा मीटिंग के अंदर शाम को, जिसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डैश एंड विजनरी लीडर्स। कुछ एंड के बाद एक पॉजिटिव वर्ड है, तो एंड से पहले भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए था। ऑप्शन हमारे पास अगले पेज पे, हालांकि कोई बात नहीं। कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेजेंट या फिर कॉम्पिटेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंट, मतलब योग्य और सक्षम। कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स में यानी कि विनयपूर्ण, जिसको विनयता के साथ पसंद काम करना, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन डैश। कुछ लोग इस वर्ड को मानते हैं एक डैश, तो बच्चों ये वर्ड जो है एक भ्रम है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, खासकर कवि, पोएट वगैरह ये मानते हैं। एल्यूजन मतलब होता है बच्चों संकेत या इशारा, और इल्यूजन मतलब भ्रम, इमिटेशन किसी चीज़ की नकल करना, और एलिजन कोई वर्ण या ध्वनि लोप, तो बच्चों इसका आंसर होता है इल्यूजन, तो इसको पूरा भ्रम मानते हैं दुनिया को वो। अ मैन इज नोन डैश द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति अपने कंपनी यानी कि जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, उस तरह के लोगों से जाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कहावत है बच्चों, तो फिक्स प्रपोजिशन चलेगी आपकी बाय। ही वेंट दिस डैश टू oblige his superior. He went on his way, out of his way, यानी कि कोशिश करना अपने सुपीरियर्स की ओबलाइज करने के लिए, तो वेंट आउट ऑफ हिज वे, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द सिक कैन बिकम इनफॉर्म, कमजोर पड़ गए। डैश बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड मैनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स। रिगेनिंग, रिगेन कर रहा था। डिनाइंग, मना करना। परसुइंग, अनुसरण करना। लॉसिंग, बच्चों लॉसिंग मतलब खोना। लॉसिंग बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क, काम करने की स्ट्रेंथ भी खोता जा रहा था, और मैनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स, और कई सारे स्किल्स की भी, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ostracized द डैश who had abandoned their faith. Coward, कायर। लिटिगेंट, कमजोर। रिक्रेंट, डरपोक के विश्वासघाती। बच्चों आपका वर्ड है सप्लिएंट, तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड जो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हु आया हुआ है, हु से पहले हमें कोई व्यक्तिवाचक वर्ड चाहिए जो पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता हो, तो वो आपके हैं कोवर्ड और रिकरेंट। लेकिन कोवर्ड आपका एक एडजेक्टिव है और रिकरेंट आपका एक नाउन, तो यहाँ पे नाउन अच्छा रहेगा, हालांकि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा प्रॉपर करेक्ट। वुड यू माइंड डैश द सूटकेस, बच्चों माइंड के बाद हमेशा जिनेड आया करता है, और वो आपका है सेकंड में ही और किसी ऑप्शन में नहीं है। माइंड के बाद, माइंड का मतलब यहाँ से बुरा ना मानने से, दिमाग से नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, इसके बाद हमेशा जिनेड आया करता है। ही वॉज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट, तो बच्चों वो डैश है, मतलब वो दुविधा में है, तो एम्बिजियस, एम्बिवेलेंट, एम्बिडेक्स्ट्रस, बिल्कुल नहीं, अनसर्टेन, क्योंकि तीनों वर्ड सेम ही मीनिंग दे रहे हैं लगभग। सैली पार्क्ड एंड गोट डैश द कार क्विकली, सैली ने पार्क करी और गोट करी, तो बच्चों कार को पार्क करा और डैश तेजी से भागने के लिए कार से, गोट आउट ऑफ द कार क्विकली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। गोट इन मतलब होता है बैठना, गोट ओवर बीत जाना, गोट ऑन चढ़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। और गाइज आज के 50 सेंटेंस भी हमारे यहीं खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेंटेंस के साथ में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।